आने वाले एपिसोड में वसुधा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जब मेघा उसके सामने दो ऐसी शर्तें रख देती है जो न सिर्फ उसकी भावनाओं को झकझोर देती हैं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को ही चुनौती देने लगती हैं। सीरियल की मौजूदा कहानी में बहुत कुछ घट चुका है। देव एक भयानक हादसे से लड़कर घर लौटा है, जहां उसकी मां चंद्रिका ने पूरे विधि विधान से उसकी आरती उतारी है, उसे गले लगाया है और नजर भी उतारी है, ताकि उसके साथ दोबारा कोई बुरा ना हो। सिर्फ देव ही नहीं, चंद्रिका ने पूरे चौहान परिवार की भी बुरी नजर उतारने का प्रबंध किया, क्योंकि जिस तरह का हादसा थिएटर में हुआ, उसने सबको डरा दिया है। वसुधा और चंद्रिका समेत पूरा परिवार इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब असली साजिश सामने आती है, जब मेघा वसुधा के सामने खड़ी होती है और कहती है कि यह जो कुछ भी हुआ वह सब उसी का किया धरा है। वह यह भी कहती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, और अगर वसुधा ने देव के करीब रहना नहीं छोड़ा, अगर वह चौहान परिवार का हिस्सा बनी रही, अगर वह चंद्रिका का साथ देती रही, तो आगे और भी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। मेघा की बातों से वसुधा सन्न रह जाती है, क्योंकि जिस हादसे से पूरा परिवार उबरने की कोशिश कर रहा है, वह किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। मेघा वसुधा के सामने दो साफ शर्तें रखती है। पहली, कि वह वेद को छोड़ दे, यानी अपना प्यार, अपना रिश्ता, अपना भावनात्मक जुड़ाव त्याग दे और खुद को देव और उसके परिवार से अलग कर ले। और दूसरी, कि वह यह सच्चाई कभी भी देव को नहीं बताएगी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे मेघा का हाथ है। मेघा का इरादा साफ है, वह चाहती है कि वसुधा खुद हट जाए ताकि वह खुद देव की जिंदगी में फिर से जगह बना सके, उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर सके, जिसे उसने कभी सपना समझा था। यह पूरा खेल मेघा ने बड़ी चालाकी से रचा है, और अब वह वसुधा को ब्लैकमेल कर रही है। एक ओर देव की जान का खतरा और दूसरी ओर सच्चाई को दबा देने की मजबूरी। वसुधा इस दोराहे पर खड़ी है जहां उसके लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं है। अगर वह मेघा की बात मान लेती है तो उसे अपने प्यार का, अपने रिश्तों का और अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। लेकिन अगर वह नहीं मानती तो वह उस इंसान की जान जोखिम में डाल सकती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। यही वह मोड़ है जहां कहानी और भी ज्यादा गंभीर, भावनात्मक और उलझी हुई हो जाती है। इस समय वसुधा के पास कोई विकल्प नहीं बचा है जो उसे बिना नुकसान के आगे बढ़ने दे। दूसरी तरफ देव, जिसे अभी तक इस पूरे षड्यंत्र की भनक तक नहीं है, अपनी ही तकलीफों से जूझ रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं कि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी में जहर घोला है, वह कोई और नहीं बल्कि मेघा है। वही मेघा जो एक बार फिर से उसके करीब आने के सपने देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या वसुधा इस अन्याय के आगे झुक जाएगी? क्या वह चुप रहकर इस साजिश को सहन करेगी? या वह कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे सच्चाई सामने आ सके? क्या चंद्रिका, जो अब तक वसुधा को अपनी बहू की तरह स्वीकार करती रही है, इस षड्यंत्र की सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या चौहान परिवार के अन्य सदस्य इस पूरे घटनाक्रम में वसुधा के साथ खड़े होंगे या मेघा के झूठे जाल में फंस जाएंगे? क्या देव को कभी सच्चाई का पता चलेगा? क्या वसुधा अपनी आवाज उठाने का साहस जुटा पाएगी? इस पूरी कहानी में अब हर रिश्ता, हर भावना और हर सच एक एक करके खुलने वाला है। मेघा की साजिश एक तरफ, वसुधा,